इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10 NCERT का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 बोला है द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन ए डे वाज फाउंड टू बी ₹160। ठीक है, तो एक दिन 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का कितना दाम है? 160 रुपया है। ठीक है, और आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज रुपीज़ इतना। और एक महीना बाद 4 kg एप्पल का दाम और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाता है? 300। तो रिप्रेजेंट दिस सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ज्योमेट्रिकली। तो इसको हमको एल्जेब्रिकली सॉल्व करके दिखाना है और ग्राफ में प्लॉट करके भी दिखाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 1 kg एप्पल को मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस। 1 kg एप्पल का कॉस्ट प्राइस ₹X मान लेते हैं। ठीक है, लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स 1 kg ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ₹X। ठीक है, 1 kg एप्पल का दाम हम लोग कितना मान लिए? ₹X दाम मान लिए। ठीक है, इसी तरह 1 kg ग्रेप्स का भी दाम मान लेते हैं एंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 1 kg ग्रेप्स इज इक्वल टू ₹Y। ठीक है, 1 kg एप्पल का दाम हम लोग कितना मान लिए? ₹X। और 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना मान लिए हम लोग? ₹Y। ठीक है, तो यहाँ पे अब देयरफॉर करके लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन में क्या बोला है एक बार देखते हैं कि 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना है? 160 रुपया। तो 1 kg एप्पल्स का दाम अगर X है, 1 kg एप्पल का दाम अगर X है तो 2 kg एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। ठीक है, 2X होगा ना। जैसे 1 kg एप्पल का दाम मान लीजिए 100 है, तो 2 kg का कितना हो जाएगा? 100 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 200। तो क्या किए हम लोग यहाँ पे? मल्टीप्लाई किए। तो इसी तरह 1 kg एप्पल का दाम X है, 1 kg एप्पल का दाम अगर X है तो 2 kg एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। ठीक है, 2X हो जाएगा। और यहाँ पे फिर हम लोग क्या माने थे? 1 kg ग्रेप्स का दाम हम लोग Y माने थे। तो 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स का दाम मिला के कितना होना चाहिए? इतना। ठीक है, 160। तो 1 kg एप्पल का दाम X था तो 2 kg एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? 2X हो जाएगा। और प्लस 2X मतलब कि 2 kg एप्पल और क्या ख़रीदा था? 1 kg ग्रेप्स भी ख़रीदा था। तो 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना था? 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना है? 1 kg ग्रेप्स का दाम हम लोग यहाँ पे Y माने हैं। ठीक है, 1 kg ग्रेप्स का दाम हम लोग Y माने हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए। तो इसके 1 kg ग्रेप्स का दाम यहाँ पे लिख देंगे और ये दोनों का दाम कितने के बराबर है? ये दोनों का दाम 160 के बराबर है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा? 160। ठीक है, तो यहाँ से Y बराबर कितना हो जाएगा? 160 माइनस 2X। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 बोल देते हैं। अब सेकंड केस में क्या बोला है? कितना ख़रीदा है वो देखते हैं। सेकंड केस में देखिए 1 महीना बाद दाम कितना हो जाता है वो बोला देखते हैं। 1 महीना बाद आफ्टर ए मंथ द कॉस्ट ऑफ 4 kg ऑफ एप्पल्स एंड 2 kg ऑफ ग्रेप्स इज़ ₹300। ठीक है, 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाता है? 300। तो 1 kg एप्पल का दाम कितना था? 1 kg एप्पल का दाम X था, तो 4 kg एप्पल का दाम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 4 kg एप्पल का दाम 4X हो जाएगा। इसी तरह 1 kg ग्रेप्स का दाम कितना था? Y था। 1 kg ग्रेप्स का दाम Y था ना, तो यहाँ पे 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाएगा?
2 kg ग्रेप्स का दाम 2y हो जाएगा। तो ये क्या बनेगा हम लोग का 4x + 2y, और ये दोनों का दाम कितना के बराबर है 300। तो 4x + 2y = 300, ये इक्वेशन 2 बनेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 2 क्या बनेगा 4x 4 kg ऑफ एप्पल, 4 kg एप्पल का दाम कितना हो जाएगा 4x। देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 4 kg ऑफ एप्पल का दाम 4x प्लस, और क्या खरीदा था, और क्या किसका दाम था 4 kg ऑफ एप्पल्स और 2 kg ऑफ ग्रेप्स। तो 2 kg ग्रेप्स का दाम कितना हो जाएगा, 1 kg ग्रेप्स का दाम था रुपीस वाई, तो 2 kg ग्रेप्स का दाम 2y, और ये दोनों का दाम कितने के बराबर था, यहाँ पे आप देख सकते हैं 300 के बराबर था। ठीक है, कितना के बराबर था 300, है ना। तो क्या करेंगे 300 के इक्वल कर देंगे, तो मेरा इक्वेशन 2 बन जाएगा ये वाला 300। तो ये सेकेंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों में पहले यहाँ पे 2 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे 2x + y = कितना हो जाएगा इधर 300, ये 2 इधर मल्टीप्लाई में उसको उधर भेज देते हैं, तो 2x + y = 300। 2 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो 2x + y कितना हो गया +y = 150। ठीक है, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 150 - 2x। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 2 बोल देते हैं, इक्वेशन 2 इसको नाम दे देते हैं। अब इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मतलब 2 इक्वेशन निकाल दिया, अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, अलजेब्रिकली हम लोग सॉल्व करके दिखा दिया। बस इसको अब क्या करना है ग्राफ में प्लॉट करना है। ठीक है, अब हम लोग क्या किया इक्वेशन 1 को यहाँ पे हम लिख दिए और इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को यहाँ पे लिख दिया और बॉक्स बना के एक्स वाई का वैल्यू निकाल लिया। ठीक है, और ये सब पॉइंट को 0, 80, 20, 70, 40, 60 ये सब को क्या किए ग्राफ में प्लॉट कर दिए। ठीक है, ये सब ग्राफ में प्लॉट कर दिए हैं। इसी तरह इक्वेशन 2 को भी बॉक्स बना लिए हैं, उसके बाद सबका एक्स वाई कोऑर्डिनेट निकाल लिए हैं और ग्राफ में यहाँ पे प्लॉट कर दिए। तो यहाँ पे ग्राफ में प्लॉट किए हैं तो कुछ इस तरह ग्राफ बनेगा। ठीक है, ये दो इक्वेशन है, जो 2 लाइन है 2 इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और यहाँ पे 1 यूनिट हम लोग कितना लिए 1 यूनिट बराबर 10 लिए। ठीक है, तो ये अगर 1 है तो इसका मतलब 10 है। ठीक है, जैसे ये 2 है तो इसका मतलब 20 है, जैसे 3 है तो 30। ठीक है, 1 यूनिट बराबर हम लोग 10 लिए। ये जो है डब्बा है ना, एक डब्बा बराबर 10 यूनिट लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे सब जैसे हम लोग यहाँ पे प्लॉट कर देंगे ग्राफ, तो ये कुछ लाइन जो है इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये पैरेलल लाइन बनेगा कुछ ऐसे। ठीक है, तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ग्राफ में प्लॉट कर दिए और अलजेब्रिक भी सॉल्व कर दिए। ठीक है, थैंक यू वेरी